नमस्कार। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं काफ़ी विलम्ब से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इस सप्ताह में आज 16 तारीख है और 13 तारीख की रात से लेकर के और 17 तारीख के बीच में चार ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इससे देश दुनिया के इन्वायरमेंट में और मार्केट पर और सबकी राशियों पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे चर्चा करते हैं। 13 तारीख की रात्रि में ही मंगल परिवर्तन कर गए हैं और तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। 14 तारीख को शुक्र परिवर्तन करके सिंह राशि में जा चुके हैं। बुध जो है वो 15 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य नामक ग्रह भी कन्या राशि में 17 तारीख को रात्रि 16 तारीख की रात्रि में 1 बजे यानी 17 तारीख को मिडनाइट में 16-17 की वो कन्या राशि में एक साथ प्रवेश हो रहा है। तो ये 4 ग्रहों का परिवर्तन है। तो सबसे पहले जो मंगल का परिवर्तन है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि ये सकारात्मक परिवर्तन है। अगर हम इसको भारत की कुंडली के हिसाब से देखें तो भारत की राशि कर्क है और लग्न वृषभ है। कर्क राशि के हिसाब से मंगल का चौथे गोचर होना एक अच्छा परिवर्तन है। बुध का और सूर्य का तृतीय राशि में तृतीय गोचर होना ये भी एक अच्छा परिवर्तन है। ये बाहर देशों में या बाहर के विदेशों में भारत के जो संबंध है, पड़ोसियों से जो संबंध है या अन्य जगहों पे जो चीज़ें हैं उसको बेहतर एक मजबूती प्रदान करेगा, एक अपनी स्वाभिमान और क्षमता प्रदान करेगा। और दूसरा शुक्र का जो परिवर्तन है सिंह राशि में, ये भी एक अच्छा परिवर्तन है। इसमें भी कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए एक अच्छा समय कहा जाए। ये जो समय है, ये पूरा का पूरा ये महीने का जो लास्ट का समय है, कहीं ना कहीं बाज़ार के लिए बड़ा अच्छा है, मार्केट के लिए बड़ा अच्छा है। इससे मार्केट अप होने के संकेत मिल रहे हैं। अब मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी आएगी, मार्केट में सुधार आएगा। जो शेयर मार्केट इधर गिरा पड़ा था उसमें भी थोड़े परिवर्तन आने के चांसेस दिख रहे हैं। दूसरा बात ये है, मंगल जब जब कमज़ोर होता है तो राजनीतिक हलचलें भी बढ़ जाती हैं। तो तुला राशि का मंगल निर्बल कमज़ोर तो होता ही है, तो राजनीतिक हलचल या बयानबाजी बहुत होती है। तो राजनीतिक बयानबाजी भी इस मंगल के परिवर्तन में देखने को मिलेगा। बुध का जो परिवर्तन है, बुध सूर्य एक साथ जो कन्या राशि में हैं, गोचर में हैं। अगर कालपुरुष में देखा जाए तो छठे हो गए हैं, लेकिन अगर भारत के गोचर देखा जाए तो तृतीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ हद तक जो व्यापारिक चीज़ें, चाहे वो पिछले दिनों अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था, या व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारत के रास्ते खुलेंगे। व्यापारिक रास्ते खुलने से, एक्सपोर्ट के रास्ते, इंपोर्ट के रास्ते खुलने से, व्यापारिक संबंध विदेशों में खुलने से बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें सकारात्मक देखने को मिल रही हैं। राशियों की बात करें तो जो राशियों की परिवर्तन, इनकी राशियों पे क्या क्या असर पड़ेगा, तो सबसे बड़ी बात मेष राशि पे अगर देखा जाए तो छठे बुध सूर्य का होना और मंगल का 7वें होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देता है। मतलब मेष राशि वालों को थोड़ा सा कोल्ड सेंसिटिविटी से बचना चाहिए। वेदर चेंज हो रहा है तो वायरल पकड़ सकता है, कोल्ड सेंसिटिविटी पकड़ सकता है, इस पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ विपरीत लिंगी संबंधों में, जैसे प्रेम संबंध है या इमोशनल कोई रिलेशन है, तो हम बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हो सकते हैं और सामने वाले के एक्सपेक्टेशन को लेकर, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। कैरियर के दृष्टिकोण से सामान्य दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें और डिप्लोमेटिकली अपने कैरियर के वातावरण में अपने टारगेट को काम करें, अपने काम से काम मतलब रखें। वृषभ राशि वालों के लिए अगर इन ग्रहों का परिवर्तन देखा जाए तो पंचम में बुध और सूर्य का परिवर्तन
एक अच्छा परिवर्तन है। वृषभ राशि वालों का उत्साह में वृद्धि तो होगा ही होगा, थोड़ा सा अपने चीज़ों को बड़ा टारगेट कर पाएंगे, कंसंट्रेशन में भी बदलाव आएगा ही आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, कोई उनके साथ अच्छा लाभ मिलने वाला, उन्हें एक उत्साह मिलने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ उन्हें संबंधों का बहुत सहयोग मिलेगा, माँ बाप का सहयोग, परिवार का सहयोग, ये भी बहुत मिलने वाला है। और शुक्र का जो चौथे घर में गोचर होना, कहीं ना कहीं जब शुक्र सिंह राशि में होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो कभी कभी टारगेट्स में, काम में बिजी होने से कभी सुख की कमी सी एहसास हो सकती है, ये वृषभ राशि वालों को ऐसा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण कर लें, जैसे कि शुक्र का एक बीज मंत्र होता है, ओम शुभ शुक्राय नमः, इसका चैंटिंग कर लें एक बार, इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। या कुछ ना करें तो गायत्री मंत्र का जाप कर लें, मेडिटेशन कर लें, इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन देखा जाए तो अच्छा परिवर्तन कहा जाएगा। पंचमेश तृतीय में गोचर कर रहा है, ये अपने आप में एक अच्छा परिवर्तन कहा जाएगा। और पंचमेश का तृतीय गोचर करना संबंधों के बढ़ाव में, संबंधों के विकास में, नए संबंधों को जोड़ने में आपकी लाइजनिंग क्षमता, आपकी पीआर क्षमता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चौथे घर में बुध और शुक्र का होना, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के क्षेत्र में यदि प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है। कुछ और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल का पंचम होना आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी एक बोल्डनेस को दिखा रहा है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपकी सक्रियता और सकारात्मकता दोनों ही देखने को मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो यही बुध सूर्य जो है वो तीसरे घर में गोचर करेंगे, और ये तीसरे घर में गोचर करेंगे उनके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके संबंधों में एक सकारात्मकता दिखाई दे रही है। कुछ बिजनेस से संबंधित संबंधों का लाभ ले पाएंगे, पारिवारिक संबंधों का भी लाभ ले पाएंगे। चौथे जो मंगल होगा कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक है। मतलब आपके साथ सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आत्मबल, कुछ ना कुछ संशय है, और कुछ जल्दबाजी में आप गलतियां कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले इस पे थोड़ा सा सावधानी बरतें और मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका जितना से ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अच्छा परिवर्तन है। सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो राशि में ही सूर्य और राशि में ही शुक्र का होना, द्वितीय भाव में सूर्य बुध का होना, ये आर्थिक दृष्टिकोण से एक अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी पैसा आने का समय कहा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वर्चस्व भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बुध का होना और मंगल का तीसरे घर में होना राजनीतिक सक्रियता आपके संकेत दे रहा है। राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ा रहा है। पावर, सत्ता से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा समय कहा जाएगा। और वैसे भी अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। ठेकेदारी से संबंधित काम करें तो भी अच्छा समय, मतलब ये अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए। बस थोड़ा सा एक काम करें, इस समय कहीं से भी आपके व्यक्तित्व में ईगो नहीं झलकना चाहिए, कहीं से आपके व्यक्तित्व में एटीट्यूड नहीं झलकना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा महीना है, क्योंकि राशि में ही सूर्य बुध है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्य बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा चिंताएं ये होंगी, कुछ जिम्मेदारियों को लेकर प्रेशराइज हो सकते हैं, क्योंकि द्वादशेश का लग्न में तो है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, और शुक्र नामक ग्रह, कालपुरुष में शुक्र ही सातवें को आधार देता है, और शुक्र का कमजोर होना कहीं ना कभी ड्राइनेस सा फील होगा, बॉडी में एक उत्साह की कमी सा फील होगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से आपका अच्छा समय कहा जाएगा, आपके प्रयास सार्थक होंगे, सभी दृष्टिकोणों से आप सफलता की तरफ जा रहे हैं, आपके नए रास्ते भी खुल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बॉडी वाइज एक उत्साह की कमी है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को सुधारिए, खान पान का परहेज करें, थोड़ा सुबह सुबह मेडिटेशन और योगा पर ध्यान दें, और शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शं शिराय नमः। अब तुला राशि वालों के लिए अगर बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह परिवर्तन
कुछ न कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। 12वें घर में सूर्य और बुध एक साथ हैं, तो कभी कभी पैसे का स्ट्रेस दिमाग पे हावी होगा, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। दूसरा, मंगल नामक ग्रह जो सप्तमेश है, वो लग्न में बैठा सप्तम भाव, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी, एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी कभी कभी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, तो उससे भी थोड़ा इरिटेशन। तो कुछ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, भावनाओं को बैलेंस करने के, क्रोध को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन यही मंगल जब लग्न में आया हुआ है और शुक्र नामक ग्रह भी चूँकि सिंह राशि में गोचर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं भी, तो ये बैलेंस भी करेगा। इसी समय आपके संबंध में सुधार भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ईगो चीज़ों को किनारे रख करके बड़ा ही विनम्र बन करके आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश भाव में सूर्य बुध और द्वादश मंगल की स्थिति और शुक्र का पराक्रम भाव में होना आपके लिए तो बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, आप काफ़ी ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस मंगल का द्वादशस्थ होना थोड़ा सा वेदर के हिसाब से कोल्ड सेंसिटिविटी हो सकता है, या थोड़ा बहुत वायरल वगैरह हो सकता है, या इम्यूनिटी पे थोड़ा सा काम करना है। बाकी सभी आर्थिक, कैरियर, सभी दृष्टिकोणों से काफ़ी उत्साहित समय कहा जाएगा। चूँकि पंचमेश बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको हो फ्यूचर और करियर को लेकर, लेकिन ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो ये पूरा 1 महीने का समय है, कम से कम 16-17 सितंबर से लेकर के 10-15 अक्टूबर तक का जो समय है, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य बुध, देखते से बुधादित्य गोचर से अगर चंद्र राशि से कुंडली बनाए आपकी, तो बुधादित्य बन रहा है, जो बड़ा अच्छी जगह पे, जब कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा ऊर्जा प्रदत्त कहा जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक कहा जाएगा। ऊपर से मंगल नामक ग्रह का एकादश में होना, पंचमेश का एकादश में होना, पंचम भाव पे, यानी पूरी तरह से आप पैसे और कैरियर पे फोकस्ड रहेंगे। इस समय में आप अपनी जी जान लगा देंगे अपनी इनकम को बढ़ाने में, अपनी आर्थिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए, अपनी ऊर्जा को मजबूत करने के लिए, और संबंधों का भी भरपूर लाभ मिलेगा। थोड़ा सा मंगल कभी कभी कमजोर है, तो उसके लिए मंगल के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। बाकी आपका समय बहुत अच्छा है। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, आपके बिहेव में कभी कभी एटीट्यूड दिखाई देता है, उसे थोड़ा ठीक करें और सॉफ्ट स्पोकन बनने की चेष्टा करें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये महीना निसंदेह अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान पे सूर्य बुध का होना एक अच्छा संकेत है, यानी उच्चस्थ बुध कहीं ना कहीं भाग्य को चमकाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई अवरोधित कार्य सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोचर में अष्टम का शुक्र कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को रोक के जो रुकी हुई चीज़ों उसके रास्ते तो खोल रहा है, लेकिन यही शुक्र जब आगे कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तो हो सकता कोई मांगलिक कार्यक्रम घर में हो, या आपका कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाए। वैसे आपके समय अच्छे आ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा हर बात को खुल करके डिस्कस करें, हर चीज़ को अपने मन में ना रखें। आप थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, कभी कभी आप लापरवाही बरत जाते हैं। बाकी आपका समय काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र नामक ग्रह का यह सप्तम गोचर करना और मंगल का तुला राशि में होना, मंगल का तुला राशि में होना यानी भाग्य स्थान में होना, और उसके बाद बचता है सूर्य बुध का अष्टम में होना। महत्वपूर्ण बात है, सूर्य बुध का अष्टम में होना कहीं ना कहीं तनाव में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि पंचमेश जब कभी कभी अष्टम में चला जाए तो स्ट्रेस को बढ़ाता है, चिंता को बढ़ाता है, और आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं फ्यूचर के बारे में, परिवार के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में। ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा, तो बहुत ज़्यादा सोचें मत। बाकी आपका समय सब अच्छा चल रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा चल रहा है, आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, लेकिन आपका जो ओवर थिंक है वो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है।
हाँ, यही शुक्र जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब 1-2 महीने बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा ओवर थिंक करने से बचना चाहिए। बाकी रही बात, हो सके तो बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ठीक है, अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल समय तो है, क्योंकि सप्तम भाव में बुध सूर्य का होना निश्चित तौर पे दाम्पत्य दृष्टिकोण से तो अच्छा ही कहा जाएगा। जीवन थोड़ा बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, 7.5 चल रही है, और आय के स्रोत भी यही शनि ही तय करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल का निर्बल होना थोड़ा सा चिंता वृद्धि करता है। तुला राशि के मंगल में प्रवेश होने से कहीं ना कहीं आपके मन में अपने बिजनेस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर एक भय सा जन्म ले रहा है, जिससे थोड़ा सा परेशान कहे जाएंगे। परिवार में दाम्पत्य जीवन का पूरा सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, जब जीवन साथी का भावनात्मक सपोर्ट नहीं पूरा होगा तो थोड़ा बहुत बीच बीच में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी चीज़ें पहले से बेहतर होंगी दाम्पत्य। हाँ, आपके मन में संशय जरूर है अपने भविष्य को लेकर, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, क्योंकि आप बहुत ही उद्विग्न व्यक्ति हैं। कुछ मामलों में बहुत चीज़ें इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और अपनी वाली ही करते हैं, अपने ज़िद के आगे किसी की सुनते ही नहीं हैं। इस पे थोड़ा सा नियंत्रण करें, और यह समय थोड़ा सा बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक अपने बिजनेस को एक दायरे में समेटने की कोशिश करें। एक फिक्स है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड वे में काम को ना करें। ठीक है, तो आशा है ये राशिफल आप सबको पसंद आई होगी। नमस्कार।